नहीं सर, इसीलिए कि हम लोग 2 घंटे 3 घंटे से घूम रहे हैं, तो अभी आपको एहसास हुआ कि लोगों से पूछना चाहिए कि क्या समस्या है। तो इससे ही लग रहा है सर कि जब छात्र प्रतिनिधि, जो छात्र नेता, वो आपके कैंपस में सवाल उठा रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने में आप इतना देरी रख रहे हैं सर। तो जब आम छात्र कोई यहाँ सर पीटता होगा तो उसको कितना सुना जाता होगा सर। यही देख लीजिए, यही है विश्वविद्यालय प्रशासन का, यही हम लोगों का सवाल है। हम लोगों का अभी मुख्य सवाल है सर कि बीएनएमयू दीक्षांत समारोह जो 19 फरवरी को हुई है, पहले दीक्षांत में 1200 रुपया पीजी वाले छात्रों से लिया गया था, इससे पहले के दीक्षांत समारोह, और 2000 पीएचडी वाले छात्रों, अब की बार बढ़ा करके उसको 1500 कर दिया, और पीएचडी वाले को 3000 सर। आप लोग भी इस मिट्टी से, इस इलाके से वाकिफ है सर। यहाँ के गरीब कमजोर किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई बड़े पूंजीपति के बच्चे नहीं पढ़ते। उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है वह सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद जब आपको ऐसी व्यवस्था ही करनी थी तो आपको फ्री में कम से कम करते। कम से कम हम लोग यह कहते कि विद्यार्थी से तो पैसा नहीं लिया गया, लेकिन इतना बड़ी संख्या में छात्रों से इतनी राशि लेने के बाद जिस प्रकार से आपका कुव्यवस्था दिखा दीक्षांत समारोह में सर, वीडियो पूरा गया। हम लोग जब विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार होता है, जो शोषण होता है, उनके सवाल को लेकर के जब महामहिम के सामने बात रखने की बात करते हैं, तो आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि देखिए यह विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का सवाल है। बार बार दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय का महापर्व है, प्रतिष्ठा का सवाल है। महामहिम आएंगे, क्या सोचेंगे यहाँ के बारे में, क्या सोचेंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में। तो आपने 19 फरवरी को देखा सर कि महामहिम भाषण दे रहे थे, छात्र पानी खेल रहे थे, क्योंकि वो सुबह से बैठे हुए थे सर। शौचालय की बेहतर व्यवस्था नहीं, जो था उस साफ सफाई नहीं था, तो छात्र अरे साफ सफाई हम लोगों ने करवाया था। तो अभी होगा ना सर साफ सफाई, देख लें जाके सर। तो चूंकि यूज्ड हो गया है तो गंदा वाले नहीं उसके लिए देखिए सर, शौचालय कितना शौचालय एक्स्ट्रा बनवाए थे सर। नहीं, पहले का जो बना तो वो कितनी संख्या के हिसाब से शौचालय बढ़नी चाहिए कि नहीं सर। देखिए व्यवस्था सिटिंग कैपेसिटी सर कितना सर वहाँ पे? छात्रों की संख्या 1390 थी, हम लोगों थी 160, कुल मिला के 1600 की गैदरिंग जी। जिला प्रशासन के लोगों को छोड़ के जिला प्रशासन के भी 40 मजिस्ट्रेट थे कैंपस में, उनके साथ 200 पुलिस फोर्स जी। 240 लोग जिला प्रशासन के मुख्य 250 जो अव्यवस्था हम लोगों का जो प्लान था उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था। लगभग 1.5 घंटा प्रोग्राम राष्ट्रपति महोदय का लेट हो गया, दिन हो गया गर्म, और दिन की अपेक्षा और गर्मी बढ़ गई। सडनली टेम्परेचर का राइज बहुत ज्यादा हो गया। 2-3 दिन में आप भी महसूस कर रहे होंगे कि 2-3 दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सके। दूसरी बात ये रही, भीड़ बहुत ज़्यादा जो हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ी गर्मी हुई। और हम लोगों का ये प्रोग्राम था कि 1:30 बजे तक प्रोग्राम पूरा था, तो 1:30 बजे में हमारे पानी की व्यवस्था भी, खाने की व्यवस्था भी, जो लेट हुआ तो उससे नेचुरली हम उसके लिए उसको हम थोड़ा सा ये नहीं कर सके, विजुअलाइज नहीं कर सके। रही बात ये फीस की बढ़ाने की, फीस बढ़ाने की बात, तो अगर अभी आपको ये एतराज हो रहा तो ये बात तो आपको पहले उठाते तो उसका सॉल्यूशन हो जाता। नहीं यह बात दोहराया गया, उसका सॉल्यूशन हो जाता, उसका सॉल्यूशन हो जाता। अब तो जो बीत गई सो बात गई। नेक्स्ट टाइम से हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। आप सब लोगों से हम लोग ध्यान रखने की बात नहीं है। सुन लीजिए ना जी। मार्च के अंत तक जाते जाते हम लोग जो है इलेक्शन करवा लेंगे। हमारा नया प्रतिनिधिमंडल होगा छात्रों का, तो छात्रों का जो अभी नया विवाद शुरू हो जाएगा तब सर, उसको अभी रहने दीजिए। छात्र चुनाव उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी दीक्षांत समारोह को लेकर के बात में कुव्यवस्था की जो बात है, दीक्षांत समारोह ऐसा तो नहीं था कि अचानक से भीड़ घुस गया विश्वविद्यालय। ये तो आपके पास डाटा था पहले से ही, इतना हमारे पास गेस्ट होगा, इतने छात्र होंगे, सर ये मालूम था ना सर, मालूम था। तो उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर विद्यार्थी 1500 रुपया खर्च करना था, तो उसके हमारे पास 15 से 5000 विद्यार्थी आ जाता तो उसकी व्यवस्था हो सकती थी। हमारे पास अगर आपको यहाँ जगह पर्याप्त नहीं था तो आप नॉर्थ कैंपस में करवा सकते थे सर। आपके पास जगह की भी कमी नहीं है। नहीं, जगह की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर फिर से चूँकि जहाँ पर भी राज्यपाल का प्रोग्राम होता है
वहाँ पर हमको ग्रीन रूम चाहिए, उनके लिए टॉयलेट चाहिए। तो इतने कम दिन में हम टॉयलेट नहीं बनवा सकते थे राज्यपाल के बैठाने के लायक, क्योंकि उनके स्टेटस को भी देखना होता। तो मेरे पास यही जगह थी और इस जगह में हम लोग ये समझे थे कि बहुत ज़्यादा, पिछली बार 500-600 हुआ तो हम लोग समझे थे कि 1000 तक नहीं पड़ जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट की संख्या लगभग 1400 हो गई। हम लोगों ने सोचा था कि 1400 तो ठीक जमा किया था, सुन तो लीजिए। उसके बाद हम लोग और उसमें से कम बहुत लगभग 150-200 विद्यार्थी तो शामिल भी नहीं हुए। सुन लीजिए, लेकिन फिर जो अपना प्रमाण पत्र संख्या कहाँ बढ़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ 20-25 का बचा हुआ। सीनेट के लोग जो है वो इसका ये नहीं होता है, लेकिन जब सिंडिकेट की बैठक हो रही तो उसमें सिंडिकेट ने रिजॉल्व कर लिया कि सीनेट के मेंबर को भी बुलाना है, तो 100 लगभग संख्या वहाँ बढ़ी। तो ये जिस चीज को हम विजुअलाइज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दूर रखा गया सर। संख्या वाली बात तो सर ये तो सरासर गलत है। संख्या आपको पहले से मालूम था कि कितना आने वाला है सर, उस हिसाब से आपने व्यवस्था नहीं किया। छात्र संगठन का आरोप है कि आपने दीक्षांत समारोह के नाम पर घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। जो छात्रों से सुविधा के नाम पर पैसा लिया गया था उनको खर्च नहीं किया गया। छात्र परेशान रहे आपके परिसर में। वीडियो सर है सर, छात्र हम लोग नहीं आए थे। आपने मीडिया को भी घुसने नहीं दिया, केवल 4 प्रिंट मीडिया के अलावा बाकी जो और मीडिया चैनल थे उनको आपने घुसने नहीं दिया। हमने नहीं डर से दिया, वो वीडियो कैमरा लेके आएंगे तो वीडियो बना लेंगे आपका व्यवस्था। ऐसा नहीं है। जी सर, सुनिए और सर आपको वीडियो दिखा देते हैं। हम राष्ट्रगान बज रहा था महोदय, राष्ट्रगान बज रहा था। आप समझिए कि आपने इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रगान तक का अपमान करवाया। राष्ट्रगान बज रहा था, व्यवस्था सही नहीं थी। खाना यहाँ पर आप बंटवा रहे, छात्र यत्र तत्र छात्राएं घूम रही थी। आप विश्वविद्यालय को तो यहाँ पर बदनाम हो ही रहा है। महामहिम के नजर में क्या मैसेज लेके गए होंगे महामहिम विश्वविद्यालय के बारे में? आपका जो मांग है और हम लोग का मांग यही है सर कि कितना छात्रों से वसूला गया था और कितना खर्च किया गया, हम लोग भी उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए सर। और यह सही भी है, बिल्कुल किया, क्योंकि आपने विद्यार्थियों से पैसा लिया है तो आपको आज निश्चित रूप से उसको सार्वजनिक करना चाहिए। हम लोग भी चूँकि ये कुव्यवस्था हुई है, शिकायत आ रही है, तो हम लोग भी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और रिव्यू में जो कमी नज़र आएगी उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। अभी तो हम लोग ख़त्म हुआ है, परसों ख़त्म हुआ, कल राज्यपाल की वजह से छुट्टी थी। आज हम लोग एकत्र हुए हैं, कुलपति भी यहाँ मुख्यालय में नहीं है और रजिस्ट्रार भी मुख्यालय में नहीं है। वो लोग जब मुख्यालय में आ जाएंगे तो हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसमें हम आपने जो जिन चीज़ों पर पॉइंट आउट किया है उनको हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी होगा वो सार्वजनिक करेंगे उन चीज़ों को। ये आपको हम सार्वजनिक ये जब कुलपति महोदय आ जाएंगे, कुल सचिव कब आएंगे कुलपति महोदय सर? 25 के बाद तय समय होगा, 25 के बाद 25 के बाद हम लोग आएंगे, तब वो लोग आएंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे। रिव्यू मीटिंग में जो हम लोगों की कमियां होगी आपको ये भी बताया जाएगा कि पिछले मतलब पिछला लूट ज्यादा था तो अब की बार हम कम लूटे, मतलब लूट तो हुए हैं ना सर। अगर कम हुआ होगा वो नहीं दिखाइए कि वो ज्यादा लूट लिया, हम कम लूटे सर। लूट हमारा सवाल लूट पर, उसको लूट कह लीजिए या वो लूट ही है सर, लूट ही है। खर्च कहाँ हुआ सर? इतना बड़ा बोतल कहाँ मिलता है सर? पानी चढ़ाने वाला बोतल था जहाँ मिलता है वहीं से हम लाए थे, हम लोग बना के ले रहे थे, विश्वविद्यालय ने ऐसे सर। पैसा जो है छात्र का विश्वविद्यालय के कोष में जमा होते ही वो हो गया लोक मनी, पब्लिक मनी नहीं हो गया। पैसा विश्वविद्यालय खर्चा हो कि छात्र संग्रहित राशि खर्चा हो, दोनों राशि है पब्लिक मनी, ठीक है, जिसका लेखा देना है, इसका लेखा को छुपाया नहीं जा सकता। और जितना पैसा हम लोगों को सर लेखा कभी कोई हम लोग को मिलता कहाँ है? इसमें व्यापक पैमाने पर कुव्यवस्था हुआ, इसीलिए सार्वजनिक करना चाहिए बिल्कुल। और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस कुव्यवस्था के लिए माफी मांगनी। इसके पहले का भी जो निश्चित रूप से माफी मांगनी समारोह हुआ और है विश्वविद्यालय में सर आप लोग पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं सर, प्रोफेसर हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं,
आप लोग जब इस तरह का पहल नहीं शुरू कीजिएगा तो किस तरह का मैसेज जाएगा? बाकी ऑफिस कार्यालय में जो लूट भ्रष्टाचार मचा हुआ है वो उसी तरह हम विश्वविद्यालय को भी उसी नज़र से देखें क्या? तो यह एक बेहतर मैसेज दीजिए आप लोग कि हम लोग की गलती हुई है, हम लोगों का यहाँ त्रुटि हुआ है, उसके कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, आहत हुए हैं। और यह आंदोलन सर यहाँ तक नहीं रुकेगा सर, और इस आंदोलन से केवल छात्र जो है सो आहत नहीं है। आप मधेपुरा के तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो छात्रों के अभिभावक हैं, पूरे तरह से आहत है सर कि इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए जिस तरह से हुआ है विश्वविद्यालय में। पूरा दुनिया वीडियो घूम रहा है सर, आपने तो घुसने नहीं दिया वीडियो वाले। छात्र दिखा रहे हैं डब्बा खोल करके, 2 पूरी है, 1 बालूशाही है, 1 चटनी, 1 लड्डू। यह व्यवस्था है 1500 का सर, और छात्र कह रहा है कि 1500 का यह नाश्ता 15। और यहाँ तक कि सर खाना छोड़ दीजिए, हम लोग खाने नहीं आते हैं, कम से कम सर्टिफिकेट तो सही दे देते सर। सर्टिफिकेट में भी त्रुटि है। अब बताइए कि क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं सर कि जिनके जिनके सर्टिफिकेट में गलती हुई है आप सुधार करके उनके घर पर पहुंचवा दीजिएगा? विद्यार्थी चक्कर नहीं लगाएगा नहीं सर, हम लोग कैसे मान लेंगे? मेरी बात सुनिए, हम लोग जो रास्ता निकाला सुनिए, कि यदि उसमें लगेगा कुछ सुधार कर सकता है तो हम लोग विचार करेंगे। अभी हम लोग तय किया है कि जो स्नातकोत्तर विभाग के छात्र हैं वो अपने विभागाध्यक्ष हो देंगे, जो कॉलेज से पास किए हैं, टीपी कॉलेज हो, केएमएलटी कॉलेज हो, जहाँ पीजी है, बीएसएस, वहाँ के छात्र प्रिंसिपल हो देंगे। प्रिंसिपल अपना वहाँ के टीआर से मिलान करके जितना शुद्धि के लिए आना है वो सबको विद्यालय भेजेंगे। यहाँ शुद्धि हो जाएगा, यहाँ शुद्धि होकर सब जाएगा वापस उसी कॉलेज, और विभागाध्यक्ष वहीं से भी छात्र को वापस मिलेगा। जैसे मार्कशीट उनको प्रोविजनल मिलता था ना, उसे मिलेगा। तो इसमें छात्र को दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 दिनों का कम से कम समय लगेगा, वो समय आप लोग को देना चाहिए उस पर। नहीं सर, तो आप एक चिट्ठी निकाल करके चिपका दीजिए। आज भी बहुत सी छात्राएं घूम रही हैं, 15 दिन तक सुधार हो जाएगा। परसों जो लोग अपने आप सुधार का जमा करना होगा, क्योंकि जो मार्कशीट हम उसको देखिए, जो आने दीजिए, जो हमारे विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता है, रजिस्ट्रार और वीसी, उनको आने दीजिए, नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन तो रजिस्ट्रार साइन करता है ना। नहीं सर, आप लोग भी तो एक दे सकते हैं ना सर, आश्वासन दे दीजिए। आश्वासन तो दे ही दे रहे हैं, आश्वासन तो दे ही रहे हैं। कुलपति महोदय करके मुख्यालय छोड़े हैं, ये सुधार, हाँ सुधार का ये निर्णय करके मार्गदर्शन देकर रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, डीएसडब्ल्यू और कंट्रोलर साहब के सामने में सारा नियमन दे कर गए, और सूचना निकलनी थी, नहीं निकल, आज निकल जाएगी, देर शाम तक निकल जाएगी। और ओरिजिनल जिसका में सुधार होना है उनको मूल प्रमाण पर ओरिजिनल वापस जमा करना होगा। प्रिंसिपल या हेड जहाँ है, यहाँ के छात्र हैं, तभी तो उसको वापस लेकर नया की बात हो गई, उसमें कोई शुल्क अलग सुधार की बात हो गई। लेकिन जो सर्टिफिकेट में गलती के कारण जो थू हुआ सर, उसका अपराधी कौन है? उसको सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह हम विश्वविद्यालय पर इस तरह की घटना लगातार दोहराती रहे, उसकी जांच करके हम लोग प्रतिवेदन देंगे कि किसके स्तर पर कहाँ चूक हुई। छपने का देखिए जहाँ छपने दीजिएगा वहीं बाहर नहीं गया। आप तो UMS को दे दिए सर, आपका है कहाँ अपना विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेल सर? कम से कम एगो बचा हुआ था। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि अपना व्यवस्था बैठाइए सर। यहाँ आपके बच्चे बहुत जल्दी आपका भविष्य, उनका सारा डाटा सुरक्षित रहेगा सर। अभी आप कंपनी के हाथों सौंप दिया, जो बचा हुआ था उसमें भी जो है अभी आपको अगले 1-2 महीने के अंदर में संभवतः अप्रैल से आपका भारत सरकार का जो समर्थ पोर्टल है वो बिहार के सभी विद्यालय में लागू हो जाएगा। उसके लिए प्रशिक्षण के लिए नाम मांगा गया है, नामित लोग कर दिए गए हैं, वो जाकर प्रशिक्षण लेकर आएंगे और यहाँ शुरू होगा। वो विश्वविद्यालय का अपना पोर्टल होगा, ठीक है। भारत सरकार जैसे NIC है यहाँ पर, कलेक्ट्रेट का सारा ट्रेजरी का वही करती है ना, उसी तरह से यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का सारा काम ये समर्थ पोर्टल करेगी, तब इसकी छुट्टी हो जाएगी, तब तक ये लोग काम करेंगे। तो उन जो लोग दोषी कमेटी बनना चाहिए सर, और आपसे हम यही सुनना चाहते हैं। आप आश्वासन दे रहे हैं सर, हम लिखित दे रहे हैं सर कि आप आश्वासन दीजिए सर कि हम लोग जांच कमेटी बनाएंगे, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको जांच करके उन पर कार्रवाई। नाश्ता का ही बता रहे हैं, नाश्ता का हम लोग सब खुद 5 पैकेट मंगवाए, अलग अलग देखिए हम लोगों ने मंगा के सब किया था, मेन्यू जो तय किया था
उसमें किसी में 7 निकला, जो कि किसी शुद्ध घी में में बनी 6 निकला, किसी में 5 निकला, लेकिन पूरी एक भी को पूरी शुद्ध घी में बननी शुद्ध थी, घी की मिठाई बनी भी हुई शुद्ध नहीं घी थी। में मिठाई को भी शुद्ध घी में होना था। बालूशाही और गोंद के लड्डू को भी शुद्ध घी में बनना था, जो नहीं बना। तो वो सब हम ये तो सर आपकी न गलती है, आपकी सर विद्यालय त्रुटि है, सर प्रशासन की विद्यालय गलती है। प्रशासन की त्रुटि है, सर। कौन दोषी है उसमें से? जो बनाने वाले लोग थे जिनको ठेका मिला था, यहाँ जिनको के नामी डिपुट किया होटल गया पर वो बिल जिम्मेदार काटेंगे होंगे। ना, उसका जो है बिल जो काटेंगे। बचा हुआ था 130 पैकेट, उनको वापस किया गया। आप इसको वापस लीजिए, आप जो कीजिए। उसका बिल काटेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। यहाँ तक कि हम लोग ये कह दिए साहब, आपका लिखित अगर कुछ है क्या हुआ? हाँ, यूनिवर्सिटी अगर सब बंद रहता तो है अपना सेल्फ अपना डालना चाहिए ऑफिस है ना कि वेबसाइट पे वेबसाइट जी, पे साइट इसका भी कुछ ऑनलाइन होना है। चाहिए। बहुत तो दूर दूर से छात्र वेबसाइट आते हैं, पर पूरे ऑनलाइन साल के रिटर्न हो जाते हैं। वेबसाइट पर फॉर्म भरे तो वेबसाइट पर ये काम करते हैं, वेबसाइट पर आज ही, कल नहीं आज 21 तारीख की डेट में वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी का जो छुट्टी का तालिका है राजवंश अनुमति, उसको डलवा देते हैं। जो हमारा कैलेंडर छपा था सीनियर की बैठक के समय में, जिसमें कि अलग अलग रंग से है, लाल रंग से छुट्टी है, हरा रंग से, इतवार से लाल रंग से, बाकी दूसरे कलर में छुट्टी है, वो कैलेंडर को भी हम लोग उस पर डलवा देते हैं। आज हम लोग इस काम करवा देंगे। जैसे मूल प्रमाण पत्र का आप बात आती है सर, हाँ बोलिए। कि 1400 विद्यार्थी का मूल प्रमाण पत्र 10 दिन में तैयार हो गया और अभी भी 2 साल बैक चल रहा है। छात्र आवेदन 2 साल से 1.5 साल से 3 साल से नहीं बन रहा है मूल प्रमाण पत्र से। बहुत विद्यार्थी सर, नौकरी, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो नौकरी के लिए है, उनको वहाँ जाना वेरिफिकेशन में जो लोग परेशान है सर। निशान जी, नौकरी वालों के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है कि अगर आपके पास कहीं से कॉल लेटर आया है या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपको ज्वाइन करनी है, आप एक आवेदन दीजिए उस लेटर के साथ, हम लोग तत्काल उसके लिए व्यवस्था करते हैं। ये व्यवस्था हमारी ऑपरेटिव